एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ट्विन अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चले उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारे प्यारे से लवांगजी था, उसका दोनों अल्फा यहाँ पर आए हुए थे और चिरन इन्हें घर लेके जा रहे थे। चिरन जो थे जैसे ही इन लोगों को घर ले जाते हैं, उसके बाद वांगची को देखते ही मैडम लैन और चिंगनजुन बड़े ही प्यार से उसे ग्रीट करने के लिए पहुँचते हैं। इवन वांगजी से मिलने काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और शिचन भी आते हैं। वो खुश हो जाते हैं। वांगजी सबके जाकर सीधा गले लगता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। मैडम लैन तो बहुत खुश थी। चिंगनजुन भी उसे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और शिचन से भी वो गले मिलता है। यहाँ पर उसके दोनों अल्फ़ा देख रहे थे। दोनों अल्फ़ा सबको आराम से बो करते हैं और सबसे मिलते हैं। यहाँ पर वांगजी जो था वो सबको बताता है, ये मेरे दो गगा हैं, ये वे वशन है और एक वे विंग है। दोनों के दोनों ट्विंस हैं और दोनों ही कांगसे सरन और वी चांगसे के बेटे हैं। जिसे देखकर सारे हैरान थे, खुश थे। ये वांगजी से काफ़ी बड़े थे, कम से कम 6 साल बड़े। इसलिए वो सारे के सारे सोच रहे थे, वाह, इसके कांगसे के बेटे तो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर वी चांगसे के बेटे को देखकर जो हमारे चिंगनजुन थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो उनका दोस्त ही था और दोस्त के बच्चे को देखकर काफ़ी खुशी उन्हें महसूस हो रही थी। यहाँ पर जो शिचन थे ना, उन्होंने कभी वांगजी को किसी से इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती करते हुए कभी नहीं देखा था और वांगजी के चेहरे की खुशी को वो पढ़ सकते थे कि वांगजी सच में ही इन दोनों गगा के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तभी तो वो यहाँ पर इन दोनों गगा को इतनी खुशी के साथ यहाँ लेके आया है। ये लोग भी पक्का वांगजी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरीके से जुड़े होंगे, तभी ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। वांगजी जो था वो अपने ब्रदर से बताता है कि कैसे उसने कितना सारी चीज़ों को एंजॉय किया। ये सारे जैसे ही अंदर जाके बैठते हैं तो वेवुशन और विंग की खातिरदारी शुरू हो जाती है। उन्हें तरह तरह के जो गाँव के फूड होते हैं वो खाकर दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें सत्तू से बना हुआ पानी दिया जाता है। उसके बाद आम पन्ना दिया जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में आए हुए थे, इसलिए उन्हें तरह तरह की चीज़ें खाने को दी गई थी। शहरों में जूस और ये सब चीज़ें चलती थी, बट यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, जिसे इन लोगों को खाकर पीकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर वो देख रहे थे कि वांगजी से सभी लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वांगजी से मिलने के लिए ना जाने कितने सारे लोग आ गए थे और वांगजी से बहुत सारी बातें कर रहे थे। वांगजी को तो जैसे कोई घर का बंदा छोड़ना ही नहीं चाहता हो। वांगजी सबको बता रहा था उसने शहर में कितनी सारी मस्ती की है, कितने सारे दोस्त बनाए हैं, कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है, कॉलेज में वो क्या क्या करता है, न जाने कितनी सारी ढेर सारी चीज़ें वो अपने घर वालों को चीज़ें बता रहा था। और वो थोड़ा एक्साइटेड भी था, खुश भी था, जिसे देख के उसके माता पिता भी काफ़ी एक्साइटेड और खुश लग रहे थे। वो वांगजी से सारी बातें जान रहे थे। वांगजी उम्र में छोटा 18 साल का था और उसे देखकर उसके अंकल भी बहुत खुश थे और कहते हैं, वांगजी, तुम तो बाहर जाकर बिल्कुल ही बदल गए, कितना ज़्यादा बोलने लगे हो, पहले तुम कितने इंट्रोवर्ट थे। यहाँ पर वांगजी जो था वो कहता है, हम लोग बहुत थक के आए हैं, मदर वी गगा और वुजियन गगा को उनका रूम दिखा दे। ये लोग वी गगा और वुजियन गगा को उनका कमरा दिखाते हैं और वांगजी को कहते हैं कि तुम भी जाके आराम कर लो। लेकिन वांगजी जो था वो जैसे ही वुजियन और विंग को एक ही कमरा शेयर करने के लिए दे दिया गया था, उसमें जैसे ही अंदर जाता है तो यहाँ पर दोनों ही पर्वर्ट वी ब्रदर्स उस कमरे को बंद कर देते हैं और वांगजी से कहने लगते हैं, वांगजी, हम सबके सामने तुम्हें हक करना चाहते थे, तुम्हें सब कितना प्यार करते हैं। दोनों ही भाई उसे दोनों साइड से साइड हक कर लेते हैं। एक साइड वेवुशन चिपटा हुआ था और वे एक साइड बीइंग, वो दोनों उसके कंधे पे सर रखते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर सब बहुत प्यार करते हैं। देखो, तुम्हारे ब्रदर भी अल्फ़ा हैं, वो भी यहाँ आ गए। तुम्हारे अंकल तो तुम्हें लेके कुछ ज़्यादा पॉसेसिव हैं और तुम्हारे मम्मी पापा वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो वांगजी को एक बंदा उसके गाल पे किस कर रहा और एक उसके नेक पे चूम रहा, तो वांगजी डर के मारे कहता है, गगो नहीं, कोई देख लेगा। वो लोग कहते हैं, नहीं देखेगा। एक का हाथ जो था वो वांगजी की शर्ट में से ही उसकी चेस्ट की एक निपल को प्रेस कर रहा था। वांगजी हल्का हल्का मुआयन कर रहा होता है और कहता है, नहीं गगा, कोई देख लेगा, प्लीज़ मेरी नेक पे कोई मार्क मत छोड़ना। तो यहाँ पर दूसरा भाई भी कपड़ों के अंदर ही वांगजी के शर्ट को ऊपर से खोल देता है और उसी में से उसके दूसरे निपल को भी दबाने लगता है। यहाँ पर विंग और वुजियन उसकी नेक को किस कर रहे थे। वांगजी यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ था और धीरे धीरे दोनों ही अपने हाथों को विड्रॉ कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, वांगजी, तुम जानते नहीं अब हम कितने ज़्यादा तुमसे और भी ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं। हम इतने सारे लोगों का एक प्रीशियस जेम चुरा कर अपने पास शहर ले जाने वाले हैं। सच में
मुझे तो जलन होती है। यहाँ पर सारे लोग तुमसे बचपन से कितने कनेक्ट हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं। इतना तो हमसे भी कोई प्यार नहीं करता। सब हमें हमारे स्टेटस की वजह से पूछते हैं, और तुम्हें तुम्हारे स्टेटस की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे इतने प्यारे नेचर की वजह से सब पूछते हैं। आई एम फीलिंग जेलस। यहाँ पर तीनों के तीनों आराम से बेड पे जो है वो पीछे की तरफ लेट जाते हैं, और वांगची की तरफ दोनों भाई मुड़ जाते हैं, और वो वांगची को आराम से निहारने लगते हैं। फिर वो दोनों ही भाई वांगची की चीक्स पे किस करते हैं और कहते हैं, हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हमारे प्यारे से ओमेगा बॉयफ्रेंड हो। और वो वांगची को छोड़ ही नहीं रहे थे कि तभी शिचन दरवाज़ा बजा देते हैं और कहते हैं, वांगची क्या कर रहे हो तुम? वांगची। तो यहाँ पर वेवुशन कहता है, आ रहे हैं। और वो दोनों के दोनों वांगची के कपड़े ठीक करते हैं, और वांगची यहाँ पर दरवाज़ा खोलता है। दोनों भाई आराम से लेटे हुए थे। तो यहाँ पर शिचन कहता है, वांगची क्या हुआ, तुम यहाँ रूम में क्या कर रहे हो, और वो भी 2 अल्फाओं के साथ। तो यहाँ पर वांगजी के कान लाल हो गए थे। शिचन वांगजी की कंडीशन देखकर समझ सकता था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इन दोनों में से कोई ना कोई पक्का वांगजी का बॉयफ्रेंड है। तभी वांगजी आज बिल्कुल ही बदल चुका है। जो वांगजी हमेशा इंट्रोवर्ट, चुप रहने वाला, किसी के बीच ना बोलने वाला इंसान था, वह आज घबराया हुआ था। उसके चेहरे पे एक ब्लश था, उसके कान लाल हो रहे थे। तो यहाँ पर वो वांगजी से कहता है, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ और रेस्ट कर लो। वांगची यहाँ पर नोट करता है और रूम से निकल जाता है। दोनों अल्फ़ा भाई सोचते हैं, शिट ये हमारे प्यार के दुश्मन है पक्का। इसका बड़ा भाई जो कि अल्फ़ा है, यह हमारे प्यार के बीच में ज़रूर आएगा। और मन में सोचते हैं, शिट यार। यहाँ पर वो वांगची को बहुत मिस कर रहे थे। दोनों ही भाई मुँह चढ़ाते हैं और अपना अपना पोर्शन ले लेते हैं, और आराम से बेड पे लेट जाते हैं अपने शूज़ वगैरह उतार के। और इन्हें अटैच वॉशरूम भी दिया गया था रूम के साथ साथ। तो ये लोग अपने आप को धीरे धीरे फ्रेश भी हो जाते हैं, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। वांगची भी वहाँ नहा धोकर बाहर आया हुआ था। जब वो अपने कमरे में अंदर आता है नहा धोकर, आराम से अपनी निक्कर और टी शर्ट में बैठा हुआ था, तभी वो देखता है कि इसका दरवाज़ा बजता है। यहाँ पर शिचन आए थे और शिचन वांगची के रूम में आते हैं। वांगची कहता है, क्या हुआ ब्रदर, आज आप पहली बार इस तरह से बिल्कुल सस्पिशियस होकर मेरे पास आ रहे हैं। तो उसका ब्रदर कहता है, वांगची क्या तुम मुझे एक चीज़ बताओगे? वांगची कहता है, ब्रदर पूछिए। उसका ब्रदर कहता है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? यहाँ पर वांगची 2 मिनट के लिए चुप रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो हाँ भरे ना भरे, हाँ बोल दे या क्या बोले। तो वो एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या ब्रदर? तो उसके ब्रदर कहते हैं, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन दोनों भाइयों में से किसी एक को डेट कर रहे हो। क्या ऐसा है क्या वांगची? वांगची बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता और कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर उसके ब्रदर कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम किसे डेट कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों तुमसे काफ़ी अटैच्ड हैं। देख लो वांगची, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के तुम्हें दिक्कत आए। वांगची यहाँ पर ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। यहाँ उसके भाई टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, बट मुझे तुम्हें कहना था, मुझे तुम्हें ये पूछना था कि क्या तुम वहाँ पर खुश हो? तुम वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी तो जी रहे हो ना? तुम्हें वहाँ पर जाकर कैसा लगता है? यहाँ पर वांगची खुशी खुशी बताता है, ब्रदर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ पर बहुत एंजॉय करता हूँ। मैंने सच में वहाँ जाकर बहुत मस्ती की और बहुत एंजॉय किया, और सच बता रहा हूँ मुझे 1% भी किसी भी चीज़ का दुख नहीं होता। मैं वहाँ पर सच में बहुत खुशी के साथ रहता हूँ। ये बात सुनने के बाद उसके ब्रदर कहते हैं, चलो ये जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम एटलीस्ट वहाँ पर खुश रहते हो और तुम वहाँ पर शांति से रह रहे हो। लेकिन मैं तुमसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझसे ज़रूर बात करना। यहाँ पर वांगची कहता है, ब्रदर फ़िलहाल तो मुझे ऐसी कोई नीड नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। मैं आपका लिटिल ब्रदर ही तो हूँ, मैं आपसे अगर बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? यहाँ पे उसके भाई कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम पहले मेरे पास आओगे, दूसरों के पास जाने से भी पहले। और वांगची मुझे सच सच बताना, अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि कल को तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। वो लोग शहर के हैं, बहुत रिच ख़ानदान से हैं। अगर कोई
इधर उधर वाली बात हो गई तो यहाँ पर वांग जी कहता है ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी यहाँ पर थोड़ा घबरा गया था उसके ब्रदर की बातें सुन के, लेकिन वो बेचारा खुद को घबराते घबराते खुद को कंसोल करते करते अपने ब्रदर को कंसोल करता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। उसका ब्रदर कहते हैं ठीक है, आई ट्रस्ट यू, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी पहले तो गहरी गहरी सांस लेता है और मन में सोचता है यार ये अभी हो क्या रहा था, क्योंकि उसे कभी भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। उसे नहीं पता कि अगर कुछ गड़बड़ होगी भी या नहीं, क्योंकि उसके दोनों गगन ने उसे ये साफ साफ कह रखा है कि वो लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे और कोई भी परिस्थिति हो उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। बट फिर भी उसे डर लगता था। उसे ये लगता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ या कुछ भी गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। फ़िलहाल वो इन सारे थॉट्स को एक साइड रखता है, इन सारे थॉट को यहाँ पर एक साइड रखकर वो सोचता है कि चलो ये चीज़ जो भी होगी देखी जाएगी। यहाँ पर वो बिल्कुल तैयार होकर अपने शॉर्ट्स पहनकर नीचे जाता है। उसके गीले गीले बाल और उसका बदन बहुत सेडक्टिव लग रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ पर ना वो जैसे ही नीचे जाता है ना, उसके प्यारे से दोनों गगा उसे देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था और वो शॉर्ट्स में और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर वो दोनों उसे बहुत ही प्यारी नज़रों से देख रहे थे और यहाँ पर उसे शर्म आ जाती है कि शिट मैं इन लोगों के सामने इस तरह के ड्रेसअप में कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि वांग जी जो था ना वो शहर में बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन करके रखता था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वो आया हुआ था ना वो क्यूट सा लग रहा था। यहाँ पर दोनों ही गगा उसके पास आते हैं, एक उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है हे बडी, और दूसरा भी उसे ऐसे ही टीज़ करते हुए कहता है। यहाँ पर उसके मदर फादर देख सकते थे ये दोनों अल्फ़ा कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके बेटे में, और दोनों कंफ्यूज हो रहे थे कि खांगसे के बेटे इंटरेस्टेड हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके बेटे में वो लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा धक्का ये लग रहा था कि अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर हमारे बच्चे को चुनना हुआ तो हमारा बच्चा किसे चुनेगा। जिस एक को भी छोड़ देगा उसका तो दिल टूट जाएगा। वो भी कंफ्यूज थे और यहाँ पर वो देख रहे थे कि इन तीनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी है। फिर वो सोचते हैं शायद वो लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इन बच्चों के बीच में। वो लोग इन तीनों को ही बिठाते हैं, इन तीनों से बातें करने लगते हैं। वांग जी यहाँ पर अपने पापा के पास बैठा हुआ था, वो अपने पापा से बातें कर रहा था और जो हमारी मैडम लैन थी उनसे जो थे वो हमारे वेवोशन और बाकी के लोग बातें कर रहे थे। वेवोशन और बाकी सब बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, बहुत ही ज़्यादा प्यारे और सभ्य किस्म के लोग थे, जिनसे हमारी मैडम लैन को काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी। और वो कहती हैं सच में तुम लोगों को खांगसे ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम लोग बहुत अच्छे हो नेचर के। यहाँ पर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं थैंक यू, वांग जी को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वांग जी ने हम लोगों की लाइफ में आकर सच में रंग भर दिए हैं। हमें अगर पहले पता होता वांग जी इतना अच्छा है तो वांग जी को तो हम यहाँ से पहले ही ले जाते। जैसे वो लोग ये बात करते हैं ना, तभी यहाँ पर अंकल चिरन मुंह बनाते हुए कहते हैं नहीं, मैं अपने वांग जी को किसी को नहीं दूंगा। वैसे भी खांगसे शहर चली गई और हम लोगों से बिल्कुल अलग हो गई, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी और को नहीं दूंगा। हमने अपना एक दोस्त ऑलरेडी शहर वालों को दे दिया है, अब दूसरे तो बिल्कुल भी नहीं। वो मेरा प्यारा नेफ्यू कभी भी नहीं। यहाँ पर मैडम लैन मुस्कुराते हुए कहती हैं आप तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं मेरे बेटे को लेकर, आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी ये लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं, इन लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ पर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं वांग जी मेरी जान है, सच बता रहा हूँ। वांग जी जब तक वहाँ पे था ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरा प्यारा वांग जी शुक्र है आ गया। यहाँ पर वांग जी सच में कंफ्यूज हो रहा था। एक तरफ उसके गगा उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते थे, एक तरफ यहाँ पर शिचन जो था वो देखता था इनके बीच में चल क्या रहा है, और एक तरफ वांग जी अपने माता पिता की नज़रों में प्यार और अंकल की नज़रों में पॉजिटिवनेस दिखता था। यहाँ पर वो मन में सोचता था कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गृह युद्ध ही छिड़ जाएगा अगर थोड़ी देर इन लोगों को आपस में बैठा दिया गया तो, क्योंकि सारे के सारे ही वांग जी को लेके थोड़े से पॉजिटिव हो रखे थे। विभूषण और जो हमारा विंग था ना वो वांग जी को कहता है कि क्या हम कहीं घूमने चले। तभी शिचन कहते हैं ठीक है, अगर आप लोगों को घूमना है तो मैं आप लोगों को खेत दिखा के लाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम होता है वो लोग खेतों में जाते हैं। खेतों में इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना कि ये लोग थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। शिचन इन लोगों से पूछने लगते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। तब ये लोग शिचन को बताते हैं कि वुजियन जो है ना वो एक बिजनेसमैन है और यिंग जो है ना वो
वो बहुत सारा एआई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। वो अपनी एआई की एक कंपनी खोलना चाहता है और वो फर्दर प्रोजेक्ट्स भी करना चाहता है। यहाँ पर वांग जी कह रहा था, मैं भी एंग गगा के साथ लगकर हमारे फार्म्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर ना शिचन भी अमेज थे और बिज़नेस की सारी नॉलेज जिस तरह से हमारे वुजियन को दी, वो देख कर भी वो काफ़ी खुश होते हैं। कितनी छोटी उम्र में इन सब ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से इन दोनों से पूछते हैं कि वांग जी, तुम हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलके यिंग गगा के साथ क्यों नहीं बनाते, और उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आओ, जैसे कि बिजनेसमैन कुछ प्रोजेक्ट्स को यहाँ लेके आते हैं और यहाँ के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं सामान। किसी भी किसान का जो है वो ख़राब नहीं होता, उल्टा फैक्ट्रीज़ को सीधा चला जाता है। तो तुम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट यहाँ के लिए क्यों नहीं लेके आते, यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स फ्यूचर में काका मैं ज़रूर मदद करूँगा। यहाँ पर शिचन से थोड़ी बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हुए दोनों ही वुजियन और विंग में शिचन को काफ़ी अच्छा लगता है कि ये लोग काफ़ी सुलझे हुए हैं। उसने हमेशा सुना था कि जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो किसी से बात करना, किसी को टाइम देना ज़रूरी नहीं समझते। बट वुजियन और विंग से मिलके उसे ऐसा लगा था कि ये दोनों ऐसे अल्फ़ा नहीं हैं। ये लोग बहुत हम्बल और बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग के साथ पैदा हुए लोग हैं। उल्टा उन्हें प्राउड फील हो रहा था कि वुजियन और विंग की नज़र में रहते हुए वांग जी एक अच्छा और एक प्यारा स्टूडेंट बन के निकलेगा और आगे चल के इनके गाँव का भी नाम रोशन करेगा। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। जिस तरह से वांग जी के घर वालों को थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ है, क्या इसके घर वालों को पता चलेगा इन लोगों के बीच कुछ है या फिर नहीं। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।